Hello student, so today we are going to start class 6 maths and the name of the topic is whole number. तो सी स्टूडेंट, होल नंबर क्या होता है पहले हम जानेंगे एंड देन उसके साथ जुड़े हुए जितने भी हमारा जो काम होता है इसको हम देखेंगे. ठीक है. सी, जब हम होल नंबर्स को कहते हैं तो क्या नंबर का जो एक सिस्टम है, क्या होल नंबर से क्या नंबर का सिस्टम शुरू हुआ? तो आंसर इज नो. ठीक है. क्यों? क्योंकि होल नंबर से पहले भी एक नंबर का सिस्टम है दुनिया में जिसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर. ठीक है. और क्यों नहीं होल नंबर और क्यों नेचुरल नंबर, ये आप लोग जानोगे. तो सी, स्टोरी कुछ इस तरह है कि जब नंबर सिस्टम लाया गया तो पहले हमने देखा कि हमारे पास है नेचुरल नंबर, हमारे पास है नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर को दूसरा भी एक नाम से हम जानते हैं और इट इज नोन एज काउंटिंग नंबर. अब इससे आप लोग समझ पा रहे हो कि जब मैं अगर कह रहा हूं या तो नेचुरल नंबर या तो काउंटिंग नंबर, इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है. काउंट करना मतलब 100% वो शुरू होता है 1 से. दैट इज 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा. जितना भी हम आप लोग सोच पाओ. अब ध्यान से आप लोग देखो, अगर हम नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कह रहे तो ऑब्वियसली जब नए नए नंबर सिस्टम दुनिया में आए तो इसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुआ. क्या प्रॉब्लम? जब जब हम कहते 1, ठीक है, 5 के बाद 6 7 8 9 तक चला. 9 के बाद क्या होगा? मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा कि 9 के बाद क्या होगा. तो 9 के बाद जो 10 बोल के भी एक नंबर होता है, ये 10 इतने आसानी से नहीं आया था. क्योंकि आप लोग ये सोच के देखो, अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन दूं, अगर कि मान लो आपके पास अगर 6 एप्पल्स है और उसी 6 आउट ऑफ 6 एप्पल्स आपने किसी को दे दिया, अब आपके पास क्या बचा? आपको नेचुरल नंबर के लैंग्वेज में आपको बोलना है. आप लोग क्या बोलोगे? क्या आप लोग 1 बोलोगे? नहीं. तो ये जो 6 से अगर आपने 6 आउट ऑफ 6 आपने किसी को दे दिया, इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं बचा. अब इस कुछ भी नहीं का मतलब क्या है? उस नहीं का मतलब ही हम कहते हैं जीरो. इसका मतलब नेचुरल नंबर में जिस चीज का कमी था उसी को ही पूरा किया एक नया नंबर सिस्टम, जिसको ही हम कहते हैं होल नंबर. आई होप आपको समझ में आया कि होल नंबर होता क्या है. ठीक है. इसका मतलब होल नंबर शुरू होता है 0 से. 0 1 2 3 4 एंड जितना भी आप लोग सोच पाओ. आप वही नेचुरल नंबर में अगर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर 1 होता है तो होल नंबर में सबसे छोटा होल नंबर है 0. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंगली, आप लोग अगर ध्यान से देखो, अगर कि जितने भी नेचुरल नंबर है ये सभी आके होल नंबर्स में आके समा गया. यानी यहां से हम एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. कैसे? क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और आप लोग देखो 0 के बाद ही आपका 1 है. इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर में आके मिल गया. बट एवरी होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर. एग्जाम्पल, 0 इज ए होल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर की लिस्ट में 0 नहीं है. इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं और जितने होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते. इसका बहुत सारे ट्रू फॉल्स भी पूछा जाता है. ये पहला. दूसरा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 बट द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. दूसरा, अगर हम देखें इसके साथ जुड़े हुए 2-3 पहलू को. फर्स्ट, अगर आपसे पूछूं कि क्या 1 का कुछ भी प्रीवियस नंबर है क्या, उस प्रीवियस को हम पता क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रीडिसीसर.
ठीक है, तो 1 का कुछ भी प्रीडिसेसर नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर अगर 1 है इसका कभी भी प्रीडिसेसर नहीं होता। लेकिन अगर हम जीरो को अगर छोड़े, अगर वही अगर 1 को अगर बोले अगर, तो होल नंबर्स में देखो 1 का प्रीडिसेसर है 0। यानी जब जब हमसे कहा जाए कि किसी भी नंबर का आप लोग प्रीडिसेसर निकालो, आप लोग क्या करोगे, जिस नंबर का प्रीडिसेसर आपसे पूछ रहा है, से मान लो 1 है, तो अब क्या करोगे, बस 1 से -1 कर दोगे, फिर बिकम 0। इसका मतलब आपको यह समझ में आया है कि नेचुरल नंबर 1 का कुछ प्रीडिसेसर नहीं होता, लेकिन होल नंबर जो एक 1 है इसका प्रीडिसेसर होता है 0। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। दूसरा बात, अगर नेचुरल नंबर होल नंबर में आके समा गया, आगे मिल गया, इसका मतलब अब हम जितने भी नंबर्स के बारे में हम जानेंगे, यानी हम जानेंगे होल नंबर्स के बारे में। और होल नंबर्स का जो स्टार्टिंग 0 से शुरू होता है, याद रखने का भी एक इंटरेस्टिंग तरीका क्या है, आप लोग ध्यान से देखो, एक वर्ड यहाँ पे HOLE, होल। होल मतलब गड्ढा, ये ना होता है ऐसे 0, ऐसे भी आप लोग उसको याद रख पाओगे। HOLE, होल मतलब गड्ढा ना होता है, इसका मतलब 0। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि उसी होल नंबर से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। पहला, अगर हमसे कहा गया कि किसी भी होल नंबर्स का आप लोग सक्सेसर निकालो। सक्सेसर मतलब जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर मतलब आप लोग टेक्निकली सोचो कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, प्रीवियस से बड़ा होगा। अब अगर नेक्स्ट नंबर अगर बड़ा ही होगा तो बस हम क्या कर देंगे, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, बन जाएगा उस नंबर का सक्सेसर। यानी अगर हमसे पूछा जाए 1 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 1 + 1 कर दोगे, दिस बिकम 2। राइट, आपसे कहा गया 25 का सक्सेसर क्या होगा, बस आप क्या करो, 1 प्लस कर दो, दिस बिकम 26। सिमिलरली आपसे कहा जाए कि 1 का प्रीडिसेसर निकालो। प्रीडिसेसर मतलब उसका प्रीवियस नंबर। ठीक है, अब प्रीडिसेसर निकालने का सिंपल, उसका प्रीवियस नंबर क्या होगा, सोच के देखो। ऑब्वियसली इससे छोटा होगा, वो छोटा मतलब हम माइनस कर देंगे, कितना, बस हम -1 कर देंगे, रिजल्ट बिकम 0। आपसे कहा जाए 24 का प्रीडिसेसर क्या होगा, बस आप -1 कर दो, निकल के आ जाएगा 23। आपसे कहा गया 19,462 एक नंबर है, इसका सक्सेसर क्या होगा, आप क्या करोगे, बस इसके साथ आप लोग 1 प्लस कर दोगे और आंसर जो भी होगा वो निकल जाएगा। यानी वो कितना होगा, 19,463। वही नंबर का आपसे अगर पूछा जाए कि इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो बस क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, तो आंसर विल बी 19,461। आई होप आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर समझ में आया होगा। ठीक है, आप इन्हीं होल नंबर्स को लेकर हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। जब हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी हम बात कर रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो होल नंबर्स को लेकर हम किस तरह इन चारों ऑपरेशंस को हम कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्हीं जो एडिशन होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है, जिन जिन बच्चों का बड़े बड़े नंबर्स का अगर आप लोग सोच भी नहीं पा रहे हो, तो उसको इस तरीके से जो आज जो हम बात करेंगे उस तरीके से आप लोग कर पाओगे। यानी अब जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है नंबर सिस्टम। इसमें मेन बात निकल के आता है नंबर लाइन। अब ये क्या है, नंबर लाइन। तो सी, अगर नाम ही दिया गया है नंबर लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर्स का एक सिस्टम में, एक लाइन में वो नंबर्स होंगे। यानी अगर हम स्केल के हेल्प से आप लोग क्या करोगे, लोगे आप एक स्केल और ले लिया आपने, एक स्केल आपने ले लिया, लेकर स्केल को आप लोग नॉर्मली बैठाओगे, ऐसे बैठाकर आप लोग क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, दूसरा
इसी स्केल का जो लास्ट जो एंड है, इसमें आप लोग स्केल का भी लास्ट एंड आप लोग 0 में बैठाओगे। ओके, यानी इसका लास्ट एंड आपका हो गया 0, यानी होल नंबर्स का स्टार्टिंग नंबर इज 0। तो यानी आपको 0 इधर हुआ। देन आप क्या करोगे, स्केल में जो कंटिन्यूअस 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उन नंबर्स को आप लोग लाइन के हेल्प से ऐसे कट करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आप लोग कट कर दोगे। याद रखना, जो भी आप कट करोगे ये आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2 में यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इस स्पेशली बात करूंगा यूनिट वर्ड लेके। यूनिट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर्स होता है, जैसे कि एग्जांपल जब हम नंबर्स को लेकर मीटर्स में बात करते, किलोमीटर्स में बात करते, माइल्स में बात करते, ठीक है ना, 2 माइल्स, 3 माइल्स, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तब भी हम उसको सेंटीमीटर की यूनिट्स में हम माप सकते हैं। यानी वही बात कि 0 के बाद जो नेक्स्ट जो होगा उसको जो 1 है उसको हम कंसीडर कर लेंगे या मान लेंगे कि वो 1 किलोमीटर है। इसलिए मैं इसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ना कह के मैं इसको यूनिट कह रहा हूँ। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मार्क कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। जितना चाहो आप उतना मार्किंग अप कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 यूनिट। सिमिलरली 1 से लेकर 2 का भी डिस्टेंस है 1 यूनिट, 2 to 3 अगेन 1 यूनिट, 3 to 4 1 यूनिट, 4 to 5 1 यूनिट। यानी इन सब के बीच में इक्वली 1 यूनिट का डिफरेंसेस है। ठीक है, डिफरेंसेस सेम होना चाहिए, यानी इसके बीच में 1 यूनिट, इसके बीच में भी 1 यूनिट ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि स्केल में आपने 0 के बाद आपने 1 मार्क किया, इसके बाद 2 में आप मार्क ना करके आपने मार्क कर दिया 2.5, नहीं होगा। आपने मार्क कर दिया 2.3, नहीं होगा। आप लोगों को इक्वली आपको मार्किंग करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, सबके बीच में इक्वल डिफरेंसेस आपका होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन में हमने क्या किया, कुछ नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्टेन नंबर्स ऑन ए सर्टेन लाइन इज नोन एज नंबर लाइन। ओके, नंबर्स लाइन की मदद से हम बहुत बड़े बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम कर सकते हैं। एज आई टोल्ड बिफोर कि देयर आर 4 नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दीज आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, योर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ये चारों ही ऑपरेशंस इस नंबर लाइन के मदद से हम कर सकते हैं। उनको हम प्रूव भी कर सकते हैं। यानी आप लोग छोटे समय में 2 + 3 बराबर क्या होता है, आपने में भी क्या होगा 5 होता है, लेकिन नंबर लाइन की मदद से आप उसको प्रूव भी कर पाओगे। तो ये सिर्फ क्लास 6 स्टैंडर्ड में ही नहीं, ये आपके क्लास 7 स्टैंडर्ड में, या आपके क्लास 8 स्टैंडर्ड में, इवन लाइक ये छोटे छोटे क्लासेस में भी लागू होता है। ठीक है, जो बच्चे नंबर्स को लेकर एडिशन नहीं कर पाते, सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते, आप लोगों को ऐसे बच्चे हैं वो समझ नहीं सकते, तो वो बच्चे इसी नंबर लाइन के हेल्प से उस कैसे ऐड किया जाता है, बिना रट्टा मार के, बिना कुछ करके, बस कुछ गेम, छोटे छोटे गेम्स खेल के अब वो एडिशन कर सकते, मल्टीप्लिकेशन कर सकते, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सभी ऑपरेशन हो सकता है। चलिए हम आज एटलीस्ट 2 ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, दिस आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपसे कहा कि से 4 + 5 क्या होगा। ठीक है, आप लोग बोलोगे ऑब्वियसली सर 9 होगा, बात तो सही है, लेकिन क्या आप उसी 9 को मैथमेटिकली क्या प्रूव कर पाओगे? तो उसी को ही आप नंबर लाइन के हेल्प से आप शो कर पाओगे। तो कैसे ये 9 होता है। सो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से, जो अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप 3 चीज को देखना है। जब आपको क्वेश्चन मिला, इसमें आपको क्या क्या चीजें आपको नजर आ रहा है? पहले आपको नजर आया एक नंबर 4, ओके, नेक्स्ट आपको नजर आया एक प्लस, एंड देन आपको नजर आया एक 5,
ये तीनों चीजें ही हम इस नंबर में हम देखेंगे। ये तीनों चीजें इसमें अवेलेबल है। आप लोगों से कहाँ अवेलेबल है मैं आपको दिखाऊंगा। चलो आप देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 4 है। अब 4 का मतलब क्या हुआ डायरेक्टली 0 टू हम 4 पे हम चले। अब हम कहाँ आ गए 4 पे आ गए। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स को लेकर हम जंपिंग करेंगे ठीक है ना। हम कहाँ पे आ गए 4 पे आ गए। नेक्स्ट साइन क्या है प्लस है। अब प्लस का मतलब क्या होता है बढ़ना होता है राइट इंक्रीज होना होता है। पैसा अगर 1 रुपया है 1 से 2 रुपया होता है प्लस। अगर 2 रुपया है और मैं आपसे कहूँ 1 रुपये बढ़ा दो ये बढ़ना होता है। तो प्लस का मतलब हुआ आपको चलना है टुवर्ड्स राइट साइड यानी 0 के टुवर्ड्स राइट में आपको चलना है ठीक है। तो प्लस का क्या इंफॉर्मेशन मिला आपको टुवर्ड्स राइट चलना है। देखो मैं क्या कहा था सभी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है। एंड देन आपका क्या नंबर है 5। इसका मतलब है कि आपको 4 के बाद 5 यूनिट्स आपको आगे जाना है कि आपको 4 या सॉरी आपको 5 जंप आपको करना है। इसका मतलब हुआ हम देखते हैं फर्स्ट 1 जंप ठीक है 2 जंप 3 जंप 4 जंप एंड 5 जंप। हमने इसमें कितने जंप किए यहाँ पे 1 जंप प्लस 1 इसमें यहां से यहां तक और एक 1 जंप 2 जंप इसमें 3 जंप यहां से यहां तक 4 जंप यहां से यहां तक 5 जंप। कितने जंप हमने किया 1 2 3 4 5 तो लिखा हुआ था। अब ध्यान से देखो हमने अपना जर्नी शुरू कहां से किया था 4 से प्लस था तो राइट पे चले। कितना जंप हमें करना है ये नंबर बताएगा हमें कितना है 5। हमने 5 जंप किया। अब हम कहां पे पहुंचे 9 पे। तो फाइनली आपको क्या मिला therefore 4 plus 5 equals to 9। इस तरह आप लोग नंबर लाइन के हेल्प से अपने एडिशन कैसे होता है ये भी आप लोगों ने देखा। सिमिलरली मैं आपको अगर दूसरा नंबर दूं आप बोलोगे छोटा नंबर तो आपने दिखा दिया बड़े नंबर के बारे में आप क्या बोलोगे अच्छी बातें करते से नंबर 2 से 10 plus 5 10 plus 5 क्या होगा उसको भी देखते। तो हमने क्या किया इस हिसाब से एक लंबा सा नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। सेम स्केल की मदद से स्टार्टिंग पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलो मैंने 17 तक मैंने मार्क भी कर लिया। याद रखना मैंने आपको पहले कहा था इन सब के बीच में इक्वल डिवीजन होना चाहिए 1 यूनिट का डिवीजन होना चाहिए। मैंने बस ऐसे लिया आप लोग स्केल की मदद से लो ठीक है। फिर से वही बात यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहले है 10 इसका मतलब आपको 0 से 10 पे आपको चलना है। आगे 10 पे वेरी गुड। आगे क्या साइन है प्लस। क्या कहा था मैंने आपको पहले प्लस का मतलब क्या है आपको टुवर्ड्स राइट चलना है यानी आपको चलना है इधर करेक्ट। प्लस प्लस भी हो गया। नेक्स्ट क्या है 5 इसका मतलब क्या है आपको 5 जंप करना है। आप जंप करना शुरू करो 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप और 5 जंप कर दिया। अपने लैंडिंग आपने कहा लैंडिंग किया 15 पे। तो therefore 10 plus 5 equals to 15। इस तरह 10 plus 5 बराबर 15 होता है। आई होप आपको समझ में आया है। सिमिलरली उसी वही चीज हम इसमें कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। से मान लो आपको एक नंबर दिया गया से 8 minus 3 क्या होता है ठीक है। इसको आपको नंबर लाइन की मदद से आपको दिखाना है। तो फिर से वही बात एक नंबर लाइन ड्रॉ करो स्केल की मदद से 0 मार्किंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैंने 10 मार्किंग तक कर दिया। अब फर्स्ट इज व्हाट 8 इसका मतलब 0 से डायरेक्टली चलेंगे हम कहां पे 8 आगे 8 पे खत्म 8। अब नेक्स्ट साइन क्या है माइनस
अब ध्यान से देखो, प्लस मतलब क्या था, हम कहाँ चले थे, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब माइनस का मतलब क्या है, ऑब्वियसली प्लस माइनस होता है प्लस का उल्टा, इसका मतलब अब हमें इधर से इधर जाना है, हमें कहाँ जा रहे हैं हम, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें चलना है इधर, माइनस का मतलब ये होता है। नाउ थ्री का मतलब क्या है, 3 जंप आपको करना है, तो करते हैं जंप, 1 जंप, 2 जंप और 3 जंप। कहाँ पहुंचे हम, 5 पे। Therefore 8 minus 3 equals to 5। आई होप आपको समझ में आया। और क्वेश्चन करते से, मैंने आपको कहा से 13 माइनस 8 क्या होगा, ठीक है। तो फिर से नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से 14, मैंने 14 तक ले लिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, 13, यानी आपको पहले 0 से 13 पे जाना है, पहुंच गए गाड़ी लेकर। नेक्स्ट क्या है, माइनस, माइनस मतलब इधर जाना, इधर आना है, दैट इज राइट टू लेफ्ट की तरफ, टुवर्ड्स द जीरो, जीरो की तरफ, माइनस का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट 8 मतलब 8 स्टेप आपको चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां पहुंचे आकर, 5 पे, करेक्ट। Therefore 13 minus 8 equals to 5, ठीक है। 13 minus 8 become 5। देखा कितना आसान है, बिना कुछ करके बस नंबर लाइन की मदद से हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मोस्ट इंपोर्टेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड देन आगे हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। से मैं आपको नंबर दिया मैंने, से 2 into 4, आप लोगों से तो हमें पता है सर, 2 4 से हम सर KG1 से क्लास 2 से हम सीखते आ रहे हैं कि आप हमें क्या सिखा रहे हैं, नंबर लाइन की मदद से आप लोग कैसे दिखाओगे। चलो देखते हैं, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो मैंने 12 तक लिख दिया। अब पहले हम कहाँ पे हैं, 2 में, तो चलते 0 से 2 पे, पहुंच गए 2 पे। अब ध्यान से, यहाँ पे क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, हम कितना टाइम्स आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें टाइम्स का आंसर कितना बार, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 4 मतलब 4 टाइम्स आगे जाना है, यानी यहाँ पे जो हमने जो एक बार हम चले कितना नंबर, 2, डायरेक्टली 0 से हमने 2 तक गए हम, इसी तरह हमें 4 बार ऐसे करना है। जो काम हमने एक बार किया वही काम हमें 4 बार करना है। तो हमारा नॉर्मली एक बार था, तो करते हैं और एक बार, दो बार के नंबर, ये 1 टाइम, देन ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, और ये 4 टाइम। कहा गया, 4 टाइम। एक सेकेंड, नहीं ये तो 1 टाइम ही था, तो एक सेकेंड, ये तो हमने क्या कर दिया था, हमने ये 1 टाइम था, 2 इज 1 टाइम, करना हमें कितना टाइम से, 4 टाइम, तो ये था हमारा 1 टाइम, ठीक है। यहां से यहां तक 2 टाइम कंप्लीट, यहां से यहां तक 3 टाइम, 2 प्लेस का डिफरेंस, और यहां से यहां तक 4 टाइम। कहां पहुंचे, we reach to 8, so therefore 2 into 4 is equals to 8, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं हम, से आपको मैंने कहा, से बताओ 3 into 6 क्या होता है, 3 into 6 क्या होता है, चलो करते हैं। 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चलो 19 लिख देता हूँ। ठीक है, आओ पहला नंबर क्या है 3, यानी वो पहले हम यहां से 3 बार एक बार करेंगे, 1 2 3 हो गया। ये हमने कितना बार किया, एक बार, पर हमें करना कितना बार है, ऐसा टाइम्स मतलब कितना बार हमें करना है, 6 बार करना है। किस तरह, एक बार 3 जंप करना है हमें ना, 3 नंबर के साथ जंप करना है, 0 से डायरेक्टली 3, तो नेक्स्ट 3 ही करना है। तो करते, ये आया एक बार तो आ गया था, ये हुआ 2 बार, ये हुआ 3 बार, ये हुआ 4 बार, ये हुआ आपका 5 बार, और ये हुआ आपका 6 बार, 3 करके कहां पहुंचे, 18 पे पहुंचे। इसका मतलब therefore 3 into 6 is equals to 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की मदद से हमने तीनों चीजों को सीखा नंबर लाइन की मदद से। अगर आप लोग नंबर लाइन की मदद से इन चीजों को सीखोगे, यहाँ पे आपको स्टोरी खत्म नहीं होता, और भी आने वाले समय जब आप और भी नए नए नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग जानोगे, इसको भी आप लोग वही नंबर लाइन की मदद से आप चीज कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए आप लोगों को मैंने इतना सब आपको बोला मैंने, नेक्स्ट हम बात करेंगे और भी चीजों के बारे में। थैंक यू।